जय हिंद दोस्तों। आज हम चलेंगे हिंदी व्याकरण पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामर। तो ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं और इसे अंग्रेजी में ग्रामर कहा जाता है। जो ग्रामर हमारे होते हैं ये सबसे पहले देखेंगे जो हिंदी में ये 3 शब्दों के मेल से बने हैं। यहाँ पर जो व्याकरण हम लिखते हैं ये हमारे 3 शब्द के मेल से बने हुए हैं। पहला है बी, प्लस है आ प्लस में यहाँ पर करण। बी का मतलब होता है विशेष रूप से। बी का मतलब जो होते हैं यह विशेष रूप से होते हैं, विशेष रूप से। यह आ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। और करण का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना होता है। यहां तक तो हम लोग जान गए जी व्याकरण जो होते हैं हमारे 3 शब्द के मेल से बने हुए हैं, यानी बी प्लस आ प्लस में करण। बी मतलब होता है विशेष रूप से, आ मतलब होता है पूर्ण रूप से, करण का मतलब होता है व्याख्या करना। यानी किसी भी शब्द को पूर्ण रूप से, विशेष रूप से, पूर्ण रूप से व्याख्या करना हमारे व्याकरण कहलाते हैं। यह तो हमारे ग्रामरियंस के अनुसार होते हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन जो होते हैं हमारे कुछ अलग होते हैं। यहाँ पर इसका जो डिफिनेशन होता है व्याकरण का, तो ऐसे कहा जाता है कि व्याकरण उस शास्त्र या विद्या को कहते हैं जिसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना तथा शुद्ध रूप में किसी को समझा देना ही व्याकरण कहलाता है। लेकिन यह आमतौर पर बहुत सारा देखने को मिलता है परिभाषा में, लेकिन ऐसे भी हमारे एक देख लेते हैं इसको। ऐसे कहा जाता है कि व्याकरण उस शास्त्र या विद्या को कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, कोमा पढ़ना, कोमा शुद्ध रूप में किसी को समझा देना ही व्याकरण कहलाता है। यह आमतौर पर हमेशा जानते हैं यह सब जो होते हैं। ऐसे बच्चा कहता है जे व्याकरण शास्त्र या क्या विद्या को कहते हैं जिसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना या किसी को शुद्ध रूप में समझा देना ही हमारे व्याकरण कहलाते हैं। और एक संस्कृत में हमारे बहुत बड़ा पुराना वैयाकरण थे जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि को तो सब लोग जानते ही हैं, पाणिनि को सब कोई जानते ही हैं। पाणिनि ये बहुत बड़ा संस्कृत के ग्रामरियंस थे। उन्होंने कहा, उनका जो विचार था वो कहे थे जे शब्द सब जनकत्वम इति व्याकरणत्वम। उन्होंने एक लाइन में इस शब्द को बताया
ये सब जनकत्वम इति व्याकृतवम, उन्होंने कहा सब जनकत्वम इति व्याकृतवम, यानी शब्द को जानना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है ना, ऐसे मतलब कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत के बहुत बड़ा ग्रामेरियंस थे और उन्होंने कहा कि सब जनकत्वम इति व्याकृतवम, शब्द को जानना ही व्याकरण कहलाता है। लेकिन रियल में देखा जाए तो व्याकरण हमारे सबका डिफिनेशन अलग अलग, सबका विचार अलग अलग है, लेकिन उसका जो कहा जाता है तरीका सबका एक ही है। इनका भी विचार वही है जो किसी भी शब्द को हम जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, शुद्ध शुद्ध अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं ये व्याकरण है। तो ऐसा कहा जाता है। ये भी आपको हम बताए हैं जे व्याकरण, हमारे जो व्याकरण बना, सबसे पहले व्याकरण को 3 शब्दों से मेल से बनाया गया। या बी प्लस आ प्लस करण। बी का मतलब हुआ विशेष रूप से, आ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, करण का मतलब होता है व्याख्या करना। यानी किसी भी शब्द को विशेष रूप से, पूर्ण रूप से व्याख्या कर देना ही व्याकरण कहलाते हैं। और आगे चलकर आपको तो बहुत सुनने को मिलता है जे व्याकरण उस शास्त्र या विद्या को कहते हैं जिसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना या शुद्ध रूप में किसी को समझा देना ही व्याकरण कहलाता है। और जब हमारे पाणिनि वैयाकरण थे, बहुत बड़ा संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने अपने डायरी में यह लिखा है, उन्होंने अपने किताब में दिया है जी सब जनकत्वम इति व्याकृतवम, हम सबको जानना ही व्याकरण कहलाता है। जैसे में अगर हम यहाँ पर जब देखते हैं, यहाँ पर हम जैसे में ले लेते हैं, अगर हम कहते हैं राम आम खाता है, ये हर सेंटेंस में यही लिखा जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं लिखना पढ़ना शुरू से, यहाँ सबसे पहले लिखे हैं राम आम खाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस शब्द को हम लिखे और इसको हम पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं ना कहेंगे ये राम है खाता आम, ऐसा उल्टा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको हम लिखे हैं कि राम आम खाता है, सबसे पहले इसको लिखे। अब हम इसको शुद्ध रूप में उच्चारण करेंगे जी, यह राम है और यह आम है, यह खाता है, यह है। इसलिए हम आपसे कहें कि व्याकरण उस शास्त्र या विद्या को कहते हैं जिसे शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना या शुद्ध रूप में किसी को समझा देना ही हमारे व्याकरण कहलाते हैं। ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको हम 3 को परिभाषा दे दिए हैं। आप ऐसे भी आप कह सकते हैं, एक परिभाषा यहाँ पर है, दूसरा परिभाषा यहाँ पर है और पाणिनि के अनुसार यह परिभाषा है। जैसे में यहाँ पर शुद्ध रूप से हम लिख दिए हैं, अब इसको शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे और यही जो क्रिया होता है हमारे व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह हमारे जब व्याकरण बना, तब व्याकरण हमारे जब बना तो यह व्याकरण हमारे 5 प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। यानी व्याकरण के जो भेद होते हैं यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि व्याकरण के मुख्यतः, यहाँ पर लिखते हैं मुख्यतः 5 भेद होते हैं, होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 नंबर में जो हमारा व्याकरण बना, तो इसको थोड़ा सा हम हमारे अंग्रेजी में लिख देते हैं। 1 नंबर बना ऑर्थोग्राफी, इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफी, इसको कहते हैं वर्ण विचार। ये पहला बना। दूसरा जो बना हमारा मोलॉजी। ठीक है ना, इटिमोलॉजी इसको कहते हैं, इसे कहते हैं शब्द विचार। तीसरा जब बना हमारा तो सिंटैक्स बना। सिंटैक्स इसे कहते हैं वाक्य विचार। और चौथा जब बना हमारा, इसे कहते हैं पंचुएशन। पंचुएशन इसे कहते हैं
चिन्ह विचार। और पांचवा जो हमारा बना, यह लास्ट बना प्रसोड़ी। प्रसोड़ी इसे कहते हैं छंद या काव्य विचार। मुख्य रूप से हमारे यही व्याकरण के अंग हैं। ऐसा बच्चा कहता है जी, हम मान लीजिए बच्चा सन का मालूम नहीं रहता है जी व्याकरण आखिर होते कितने प्रकार के हैं, इसे भी अंग्रेजी में पूछता है मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं या ग्रामर के अंग कितने होते हैं। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं हिंदी में अगर पूछता है तो मान लीजिए वर्ण विचार, जिसे हम ऑर्थोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे होते हैं इटिमोलॉजी, जिसे शब्द विचार कहते हैं। यह सिंटैक्स होते हैं हमारे वाक्य विचार। यह पंचुएशन होते हैं चिन्ह विचार। और प्रोसोडी होते हैं छंद या काव्य विचार। यही हमारे ग्रामर के अंग होते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे ग्रामर के 5 गो अंग होते हैं, ठीक है ना, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कैसे पूछा जाता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने अंग होते हैं। तो लड़का आंसर देता है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के हमारे 5 अंग होते हैं, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, और पंचुएशन चिन्ह विचार। और प्रसोडी जो होते हैं हमारे, प्रसोडी छंद या काव्य विचार के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग आज यही इतना अध्ययन करेंगे, हम लोग जान लिए। एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं। जो व्याकरण हमारे जो होते हैं, व्याकरण को हिंदी में हम ग्रामर के नाम से भी जानते हैं। और ग्रामर जब बना तो ग्रामर हमारे 3 शब्दों के मेल से बना। यहाँ पर बी धन, जिसे प्लस बी कहा जाता है, आ प्लस करण। बी का मतलब यहाँ विशेष रूप से, आ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, अकर्ण का मतलब होता है व्याख्या करना। अब इसके अनुसार से अगर हम चलेंगे तो विशेष रूप से पूर्ण रूप से किसी चीज का व्याख्या करना हमारे व्याकरण कहलाते हैं। और ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो अक्सर देखते हैं किताब में कितना लिखा हुआ है कि व्याकरण उस, यानी जो व्याकरण हमारे होते हैं, ये हमारे व्याकरण उस शास्त्र या विद्या को कहते हैं जिससे शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है ना, तथा शुद्ध रूप से किसी को समझा देना ही व्याकरण कहलाते हैं। इतना तो हम लोग जान रहे हैं। और ये भी आपको बताया है कि प्राणी के जो प्राणी थे, प्राणी या संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान थे, ठीक है ना। और उन्होंने अपने डिक्शनरी में लिखा है कि सब जन को मिति व्याकरण, शब्द को जानना ही व्याकरण कहलाता है। इसका मतलब होता है सब जन को शब्द को जानना ही इति व्याकरण, यानी व्याकरण कहता है किसी शब्द को हम जानेंगे तब ना उसको कहेंगे। मान लीजिए किसी चीज को हम जानते ही नहीं है तो क्या कहेंगे ये क्या है, ठीक है ना। जैसे में आपने यहाँ इस शब्द को हम क्या किए हैं, लिखे हैं, अब इसको उच्चारण करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कहेंगे ये राम है खाता आम, ऐसा नहीं होता है। राम आम खाता, इसका शुद्ध उच्चारण रूप हुआ। और यहाँ पर व्याकरण जो होते हैं, व्याकरण के हमारे 5 अंग होते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में। हिंदी में इसे वर्ण विचार कहते हैं, जिसे ऑर्थोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ये होते हैं इटिमोलॉजी शब्द विचार, और ये होते हैं सिंटैक्स वाक्य विचार, ये होते हैं पंचुएशन चिन्ह विचार, और प्रोसोडी होता है छंद या काव्य विचार। यही व्याकरण के कुछ अंग होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम आज हम जान लिए, समझ लिए, ठीक है ना। और लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि मेरा अभी शुरू दौर है, एक मेरा चैनल का नाम है जो आप लोगों को बता देते हैं, जो यूट्यूब पर है, DR स्टडी 99, यही मेरा चैनल है। इसको देखें, अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर इसके बाद हम आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे और इसके आगे वाला पार्ट हम बताएंगे आपसे। ओके, धन्यवाद।